वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ दिन भर रहने वाला कौन सा व्यक्ति आपके प्रति सच्ची निष्ठा रखता है और कौन आपसे जलन करता है, ये जान पाना बेहद मुश्किल काम है। मगर कुछ संकेतों की मदद से ईर्ष्यालु लोगों की पहचान करना आसान हो जाता है। दिन भर में घर से लेकर ऑफिस तक कई लोगों से मिलते जुलते हैं, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान आपकी खूबियों पर कम और आपकी कमियों पर ज्यादा बना रहता है। वास्तव में आपके साथ दिन भर रहने वाला कौन सा व्यक्ति आपके प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, कौन आपसे जलन करता है, ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है, जिससे कुछ संकेतों की मदद से आप ईर्ष्यालु लोगों की पहचान कर सकते हैं। जानते हैं कि ईर्ष्यालु लोगों की कैसे पहचान करनी है। आपको इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। कहते हैं कि जलन की भावना किसी व्यक्ति के रिश्तों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाने लगती है। ये भावना धीरे धीरे क्रोध और दुश्मनी का रूप धारण कर लेती है। इसके चलते ईर्ष्यालु व्यक्ति हर पल असुरक्षित महसूस करता है और दूसरे व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसे में ईर्ष्यालु व्यक्ति से सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोग हर पल दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करके खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। सबसे पहला आता है, उनमें दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं। जो व्यक्ति जो किसी दूसरे से ईर्ष्या करता है, उसका मकसद हर पल उसे नीचा दिखाना और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की नजर हर पल उस इंसान की गतिविधियों पर टिकी रहती है जिसमें वो कमियों की तलाश करता रहता है। कुछ लोग जब किसी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं तो खुद को उससे सर्वश्रेष्ठ साबित करने के अलावा उसे कॉपी भी करते हैं। हर पल वो नकल करने लगते हैं उस इंसान की। उसके उठने बैठने के तरीके से लेकर खान पान और पहनावे को फॉलो करते हैं ताकि वे भी उन जैसे बन सके, मगर मन ही मन उनके लिए जलन का भाव बना रहता है। अपनी तुलना दूसरों से करते हैं हमेशा। वे लोग जिनका व्यवहार ईर्ष्यालु होता है, वे हर पल दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हर काम में खुद को आपसे कंपेयर करता है तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर बताने का प्रयास करते हैं। हमेशा कमियों पर इनकी नजर रहती है। ऐसे लोग हर पल दूसरों में कमियों को तलाशने का प्रयास करते हैं। वे खुद को बेहतर और दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करना चाहते हैं। वे अन्य लोगों की खूबियों में भी उनकी कमियों को ही गिनवाने का काम करते हैं। तारीफ करने से भी कतराते हैं ऐसे लोग। जब हर व्यक्ति आपकी तारीफ करता है और आपके कार्यों की सराहना करता है तो उस ऐसे लोग बेहद मायूस हो जाते हैं। वे न केवल आपके लिए गलत प्रचार करते हैं बल्कि किसी भी प्रकार की सराहना करने से हिचकिचाते हैं। इससे रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। इस तरह का कोई व्यक्ति अगर आपके पास है तो आप सतर्क हो जाएं और उससे डील किस तरह करना है, इन टिप्स की मदद से आप जान सकते हैं। सबसे पहला आता है, बातचीत करते वक्त उससे सतर्क रहें। अगर कोई व्यक्ति जो आपके प्रति ईर्ष्या रखता है, उसे बात करने से पहले सचेत रहना बहुत जरूरी है। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्तियों से साझा करने से बचें। कम से कम समय के लिए बात करें और अपने किसी प्लान की जानकारी तो इन्हें बिल्कुल भी ना दें। दूसरी चीज है, ओवर शेयरिंग से बचें। कई बार अपने दोस्तों से देर तक बात करते हुए भी बहुत सी पर्सनल बातें आप शेयर करने लगते हैं। उसका फायदा अन्य व्यक्ति उठा सकता है। वो लोग जिनके मन में आपके लिए जलन की भावना है, उनसे अपनी हर बात शेयर करना आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। व्यवहार में सकारात्मकता हमेशा बनाए रखें। अगर आपको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि कोई प्रिय मित्र आपसे ईर्ष्या करता है और वो आपके लिए गलत बातें कर रहा है, तो स्थिति को सकारात्मक रूप से हैंडल करें। सीधा सीधा जाके झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसे रिश्तों में कड़वाहट आने से बच सकते हैं और साथ ही व्यवहार उचित बना रहेगा। उसे बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करें और बातचीत नॉर्मल रखें, लेकिन ज्यादा राज की बातें उसे कभी ना बताएं। किसी बात पर बहस करने से भी बचें। ऐसे लोगों का प्रयास होता है कि किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में ईर्ष्या करने वाले लोग हर पल आपसे भड़काने का प्रयास करते हैं, मगर आपको बहस या चिल्लाने की जगह
शांति प्रिय ढंग से चीजों को हैंडल करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा चीजों को सुलझाने का प्रयास करें। बात ना करना, इग्नोर करना और दूरी बनाए रखना किसी समस्या का हल नहीं होता है। ऐसे में अपने दोस्त से बातचीत करें और गलत फहमियों को दूर करने का भी प्रयास करें। अगर संभव है तो किसी भी समस्या के रूट कोज को जानना बहुत जरूरी है, जिससे बढ़ रही दूरियों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।